हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल हम बहुत ही डीप और प्रोफाउंड स्टडी और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पर लगे हुए हैं कि हमारा जो रेगुलेशन है 35.1, क्या इसको निगोशिएट किया जा सकता है बैंक और यूनियन के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में, या संगठनों के बीच में। अब जो एम्प्लॉयर की ओर से आईबीए है और इधर से हमारे यूवीयू है, और निगोशिएट किया जा सकता है तो किसको किया जा सकता है। दोस्तों, इसी पे हम गहराई से बात करेंगे। निगोशिएशन हो सकता है। अब ये तो बात विरोधाभास हो गई ना। मैं ये भी कह रहा हूँ कि निगोशिएशन हो सकता है, और मैं ये कह रहा हूँ कि स्टैट्यूटरी राइट्स का निगोशिएशन नहीं किया जा सकता है। तो ये तो फिर बैठा नहीं हिसाब किताब, कन्फ्यूजिंग वाला मैटर हो गया। दोस्तों, जो स्टैट्यूटरी राइट जो दे रखा है 35.1 में, यानी आपका पेंशन अपडेशन, पेंशन अपडेशन को निगोशिएट नहीं किया जा सकता। यानी आपका जो राइट है पेंशन अपडेशन का, उसको निगोशिएट नहीं किया जा सकता। केवल निगोशिएट किया जा सकता है उस तरीके को जिस तरीके से आप इस स्टैट्यूटरी राइट को बैंक पेंशनर्स को दोगे। दोनों चीजों में फर्क है। स्टैट्यूटरी राइट आपका 35.1 रेगुलेशन आपको देता है, आपका पेंशन अपडेशन अनिवार्य है, मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी नहीं है। इसमें आप उलट फेर नहीं कर सकते हो, अपडेशन तो होगा। अब समस्या यह है कि उसमें जो दे रखा है एज पर फॉर्मूली गिवन इन अपेंडिक्स 1, केवल और केवल निगोशिएशन का जो पार्ट है, जो फॉर्मूला है, और जो उसको बेस सेटलमेंट के साथ में रिलेट करना है, ये आपका निगोशिएट हो सकता है। तो स्वयं सी बात है, जब जब आपका बेस सेटलमेंट आएगा तो फॉर्मूला बदलता चला जाएगा। तो ये तो इतना सा थोड़ा सा तो इसका निगोशिएशन का पार्ट है। यानी पेंशन अपडेशन इज मस्ट, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, इनएविटेबल। हाउ इट इज टू बी इंप्लीमेंटेड इन ईच एंड एवरी बेस सेटलमेंट, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला हैज टू बी अडॉप्टेड। और उस फॉर्मूला को अडॉप्ट करके आपको अपेंडिक्स 1 में डालना पड़ेगा। और ये जो आपने चेंज किए, ये निगोशिएशन से आएगा, सेटलमेंट से आएगा, इस प्रकार आएगा। अब ये निगोशिएशन वाला जो पार्ट है आपके अपडेशन में 35.1 में, तो 30.5 को आप दो भाग में कर लेते हैं। बेसिक पेंशन शैल बी अपडेटेड, एडिशनल पेंशन wherever एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड। ये तो है आपका स्टैट्यूटरी पार्ट, पेंशन अपडेशन होगी। आगे एज पर फॉर्मूली गिवन इन अपेंडिक्स 1। अब ये जो फॉर्मूला जो आएगा, ये जो बेस सेटलमेंट से जो फॉर्मूला निकलेगा, उस फॉर्मूला को यहां आकर के लगाया जाएगा। ये निगोशिएशन का पार्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो 35.1 है, इसके दो पार्ट हैं। एक तो निगोशिएबल पार्ट है, एक नॉन निगोशिएबल पार्ट है। यानी पेंशन अपडेशन आपका है, आपका राइट है, इसको निगोशिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन आप इसमें किस फॉर्मूला से करोगे, ये निगोशिएशन से आएगा। यानी जो आईबी और यूएबयू के बीच में जो वार्ताएं हो रही हैं और जो बेस सेटलमेंट हो रहा है, उसमें किस प्रकार से आप इनका पेंशन को अपडेट करोगे, केवल उसको निगोशिएट करें। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं। मैंने कहा था कि स्टैट्यूटरी राइट में, हाँ स्टैट्यूटरी राइट की कह रहा हूं, इट कैन नॉट बी निगोशिएटेड अवे। स्टैट्यूटरी राइट मीन्स आपका राइट है आपका पेंशन अपडेशन का, उसको आप निगोशिएट नहीं कर सकते हो। लेकिन इसको किस प्रकार से आप लागू करोगे, वो आपका फॉर्मूला किस प्रकार से आएगा अपेंडिक्स में, उसको निगोशिएट किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ स्टैट्यूटरी राइट की बात हो रही है, स्टैट्यूटरी राइट को निगोशिएट नहीं किया जा सकता। Statutory rights such as those arising from Regulation 35.1 of the Bank Employees Pension Regulation 95 are enforceable by law and cannot be diluted, suspended, defeated through collective bargaining or administrative practice unless the statute itself के। मतलब आपका जो पेंशन प्रेस का राइट है, उसको निगोशिएट नहीं कर सकते हो, वो देना पड़ेगा, एनफोर्सेबल, बाइंडिंग है। Example, the right to pension updates under Regulation 35 is a statutory right and cannot be bribed or altered by agreements between
bank in union unless the regulation expressly permits it. क्योंकि जो बैंक और यूनियन के बीच में जो मीटिंग होगी, बार्गेनिंग होगी, ये राइट को नहीं ले सकता, यानी पेंशन अपडेशन का जो राइट आपको दे रखा है उसको नहीं ले सकते ये। हाँ, इसको लागू कैसे करना है वो निगोशिएशन का पार्ट है। नेचर एंड फोर्स ऑफ रेगुलेशन 35(1), ये तो हमने बार बार कई बार आपको बता दिया, क्योंकि इसका पेरेंट एक्ट 1970 है, उससे रेगुलेशन बना करके बीपीआर में आया और सारा का सारा। और वैसे आपका जो रेगुलेशन बना हुआ है 35(1) और 1995 में इसको जो नोटिफाइड कर रखा है रेगुलेशन बना करके, ये भी आपका निगोशिएशन से ही आया है। यानी रेगुलेशन 1995 से पहले जो भी कुछ हुआ, सेटलमेंट 1993 में हुआ, स्मॉल कमेटी ने नियम बनाए, आईबीए ने किया तीर मारे, सारा जो कुछ भी हुआ उसका जो समन्वित रूप बन करके आया, उससे जो आपको स्टेट राइट मिला। स्टेटरी राइट तो केवल और केवल आपको ये आपका जो नोटिफाइड हुआ है ना रेगुलेशन में, एक्ट 1970, ये आपको स्टेटरी राइट देता है, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी हुआ वो सारा निगोशिएशन का पार्ट था। तो हम निगोशिएशन को ऐसे अलग नहीं कर रहे। अब जो ये बन गया, इसके बाद इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। अब कहते हैं लिमिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन ओनली एड्रेस द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल सच एज टाइमलाइंस और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडलिटी। मैंने बताया ना, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग या निगोशिएशन केवल और केवल इस प्रकार हो सकता है, भाई इसको किस प्रकार देना है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका किस प्रकार होगा, कितने टाइम में देना, ये तो हो सकता है, ये निगोशिएशन का पार्ट है। लेकिन पेंशन अपडेशन जो है उस राइट को नहीं छीना जा सकता। कहते हैं सेटलमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स कैन नॉट ओवरराइड और रिप्लेस स्टेटरी मैंडेट। और ये जो सेटलमेंट करोगे या एग्रीमेंट करोगे तो ये किसी भी प्रकार में ये रिप्लेस नहीं कर सकते स्टेटरी मैंडेट को। यानी कानून ने जो आपको आदेश दे रखा है पेंशन अपडेशन का, वो तो करना पड़ा। और कैसे करोगे उसमें तरीका दे रखा है, ऑपरेटिव मैकेनिज्म है। जब ऑपरेटिव मैकेनिज्म को लगाओगे तो निगोशिएशन का पार्ट बन जाएगा। और तुम्हें जो अधिकार आपको दे रखा है अपडेशन का, उसको आप निगोशिएट नहीं कर सकते हो। जुडिशियल सपोर्ट, कोई केस हुआ था, उस केस का यह उदाहरण दे रखा है। अब उसको ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा कि लंबा हो जाता है। और कंडीशनल बैकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट द प्रिंसिपल दैट द स्टेटरी एंटाइटलमेंट लाइक पेंशन कैन नॉट बी डिनाइड एक्सेप्ट बाई ऑथोरिटी ऑफ लॉ। कानून इसको कर सकता है, कानून पार्लियामेंट द्वारा बना हुआ कानून, आपका रेगुलेशन इटसेल्फ, क्योंकि इस कानून में ही आपकी जो बॉडी है, बैंक बॉडीज है, इनको अधिकार दे रखा है कानून बनाने के लिए। वो कानून जब बनेगा बैंकों का, वो भी सरकार और क्या नाम है आरबीआई और लेड बिफोर क्या नाम है पार्लियामेंट के माध्यम से बनेगा। अकेले ये आपके बैंक भी नहीं बना सकते, बैंक भी नहीं बदल सकते। कोई ये भी चाहे कि एसबीआई बोला चलो मैं बदल देता हूँ और इनको क्या नाम पैसे है ही नहीं, तो ये नहीं कर सकते। कोई पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं कर सकती, इनको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, भारत सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी, लेट बिफोर पार्लियामेंट होगा। इतना जो चक्कर लगेगा उसकी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ये अधिकार जो आपको दे रखा है ये किस प्रकार इसको कम कर दे। कंस्टिट्यूटिव बैकिंग वही, पेंशन इज रिकॉग्नाइज एज ए लीगल एंटाइटलमेंट, नॉट ए डिस्क्रिशनरी और एक्सग्रेशिया पेमेंट। और पेंशन एक आपका लीगल राइट है, ये कोई डिस्क्रिशनरी नहीं है कि भाई दूसरे प्रकार से इसको आप इंटरप्रेट कर लो और इसके अधिकार को रोक दो। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या बनेगा इसका? एन अटेम्प्ट टू ऑल्टर, सस्पेंड, negotiate away the statutory obligation to update pension under regulation 35(1) would be legally unsustainable unless the regulation or parent statute is amended accordingly. Negotiation may only address how the statutory right is implemented, not whether it exists. Summary: the document firmly establishes that statutory pension rights under regulation 35(1) are mandatory and cannot be negotiated away through collective bargaining. This is supported by statutory interpretation, judicial precedents, and constitutional principles. Any change to such rights must be made through proper legislative or regulatory amendments, not through private agreements. लेजिस्लेटिव की जब बात आती है पार्लियामेंट करेगी, और रेगुलेटरी अमेंडमेंट आता है तो रेगुलेशन कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है।
और बैंक जब इसको मतलब किसी प्रकार का अमेंडमेंट करेगी, तो बैंक जब अमेंडमेंट कराएगी तो इसको भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी, आरबीआई से कंसल्ट करना पड़ेगा, और जो भी ये चेंज करने वाली बात करेंगे वो लीड बिफोर पार्लियामेंट होगा। पार्लियामेंट ने देखिए हमने जो एक्ट बनाया उसका अवहेलना तो नहीं हो रही है, तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा और वो अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये है कि हमारा जो रेगुलेशन है बहुत मजबूत है, क्योंकि आपके रेगुलेशन में आपका जो लीगल राइट दे रखा है वो है आपका पेंशन अपडेशन, यानी आपका पेंशन अपडेट होना चाहिए। ये तो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट है और ये चेंज नहीं हो सकता। एक पार्ट है चेंज हो सकता, जो पार्ट चेंज हो सकता है हर बेस सेटलमेंट में चेंज होगा, वो है आपका फॉर्मूला इन अपेंडिक्स 1। क्यों बार बार जैसे जैसे बेस सेटलमेंट होगा तो आपका फॉर्मूला बदल जाएगा, दैट इज डायनेमिक। जो पार्ट डायनेमिक है वो निगोशिएबल है, और जो पार्ट डायनेमिक नहीं है, जो आपको लीगल राइट देता है, एंटाइटलमेंट देता है, यानी पेंशन अपडेशन, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। और उसमें आपका जो लीगल राइट वो है कि आपकी ये बेसिक पेंशन शैल बी अपडेटेड एंड एडिशनल पेंशन वेयरएवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड। यहाँ तक तो आपका नॉन निगोशिएबल पार्ट है, इसको स्टैट्यूटरी राइट है, इसमें कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, इसका निगोशिएशन हो ही नहीं सकता। आगे जो दे रखा है, जो मैकेनिज्म दे रखी है, जो इसको कैसे ऑपरेट करना है, ऑपरेटिव पार्ट जो है वो है आपका फॉर्मूला अपेंडिक्स 1 में। हाँ, ये सारे के सारे निगोशिएबल है। जब आप बेस सेटलमेंट आएगा तो इसमें निगोशिएशन के आधार पर, यानी जो बेस सेटलमेंट आएगा उसके आधार पर इसमें फॉर्मूला फिट किए जाएंगे और उससे आपका जो स्टैट्यूटरी राइट दे रखा है उसको चेंज किया जाएगा। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।